राधे राधे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि अक्षय तृतीया की, जिसको आखा तीज भी कहते हैं, अख्ती भी कहते हैं। बहुत ही शुभ तिथि होती है। तिथियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है वो अक्षय तृतीया की ही तिथि होती है। इस दिन परशुराम जयंती भी होती है। बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और वृंदावन में तो इसकी अलग ही धूम होती है। ये तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है। इस दिन किए गए कार्यों में आपको सफलता अवश्य रूप से मिलेगी, ऐसा मान्यता है। तो हमारे हिंदू समाज में इस तिथि की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये जो तिथि है बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है, जिसको गर्मियों की और बैसाख की धनतेरस भी कहा जाता है। तो आप माता लक्ष्मी को मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। इस दिन माता लक्ष्मी अपार खुशियां, धन संपदा सभी को प्रदान करती हैं। जो भी जातक इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन करती है, तो देखिए सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको सुबह सवेरे ये पूजा करनी है। चौक पूर लीजिए। मैंने यहाँ आटे से चौक पूरा है, आप हल्दी से भी चौक पूर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप लाल वाली जो मिट्टी होती है गेरू, उससे भी चौक पूर सकते हैं। उससे आप जो पूजन है वो जमीन पर भी कर सकते हैं। तो पूरब की तरफ मुंह कर बैठ जाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, गणेश जी, हे विष्णु भगवान, आज मैं अक्षय तृतीया की पूजा करने जा रही हूँ, मेरी पूजा सफल बनाइएगा। तो गंगा जल थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए और गंगा जल चारों तरफ छिड़क लीजिए। स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लीजिए, सूरज श्रृंगार कर लीजिए और फिर आपको ये पूजा करनी है। मैं इसको पटे पर पूजा कर रही हूँ, आप चाहें तो जमीन पर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हल्दी से चौक पूर रही हूँ। पहले नीचे हमने आटे से चौक पूर लिया था, पर मैं यहाँ पटे पर एक बार फिर से हल्दी से चौक पूर रही हूँ। और यहाँ पर आपको 5 कलश चाहिए, खास करके मिट्टी के कलश चाहिए। बीज का कलश तो हमें कम से कम मिट्टी का चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि इस दिन मिट्टी लेना, मिट्टी के घड़े लेना, मटके लेना, जो साबुत वाली चने की दाल होती है वो खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए आप इस तरीके से जो पीतल के तांबे के लोटे हैं वो भी ले सकते हैं, 4 वाले। अगर आपको चारों दिशाओं में जो रखना है वो कोई भी आप धातु के ले सकते हैं। मैं यहाँ 2 मिट्टी के ले रही हूँ छोटे वाले, और 2 ले रहे हैं पीतल के। तो सभी के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। ये जो पूजा है माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, इसीलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली सभी चीज़ें अर्पित कीजिएगा। आपको यहाँ कमल का फूल मिल जाए तो भी बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा, पर गुलाब के भी मिल जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सभी में थोड़ा थोड़ा सा जल भर लेंगे। कंठ तक जल भरना है और सभी में थोड़ा थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमें 5 कलश रखना है, तो बीच वाला तो आपको जो लेना है वो थोड़ा सा बड़ी वाला क्वांटिटी में लीजिएगा, बड़ा लीजिएगा, क्योंकि हमें इसको बाद में दान करना है। क्योंकि कम से कम जिसको भी हम दान करते उसके 2 टाइम का पानी तो इसमें, दिन भर का पानी तो इसमें बन जाए, इतना हमें कम से कम जो मटका है वो दान करना चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर माता लक्ष्मी और गणपति जी को विराजमान कर रहे हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप अलग से कोई एक सुपारी ले लें, तो उसमें कलाव बांध कर 7 बार आप उनका स्वरूप बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण पूजा मैं शेयर कर रही हूँ, छोटे रूप में भी मैंने शेयर की है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सभी जगह हम कलश में पानी भर लेंगे, जल भर लेंगे, गंगा जल डाल लेंगे और माता लक्ष्मी और गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। ध्यान रखिए माता लक्ष्मी और गणेश जी हमें कैसे रखना है, उसको आप उनकी जो पोजीशन है साइड से वो ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ सभी जगह हमने थोड़ा सा आवाहन करते हुए गंगा जल छिड़क लिया है। और यहाँ पर सभी पर स्वास्तिक भी बना लीजिएगा, सभी लोटों पे स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हमें आवाहन करना है, तो थोड़ा से जल, अक्षत और थोड़े से पुष्प लेकर हम आवाहन करेंगे। हे माता लक्ष्मी, हे गणपति जी, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमारी पूजा में सम्मिलित हुई और हमें अपने सारे ढेरों सारे आशीर्वाद देकर जाइए। अब वो जो पुष्प हैं उनके चरणों में हम रख देंगे। अब यहाँ पर हम तिलक लगाएंगे, सभी पर आप तिलक लगाइए। सर्वप्रथम हम जो पूजा करते हैं वो गणपति जी की करते हैं, तो गणपति जी पर हम तिलक लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे माता लक्ष्मी को। सभी जितने भी हमारे कलश हैं उनको हम पूज लेंगे। ये जो पूजा है आप चाहे छोटे रूप में करें पर करिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा शुभ होती है पूजा करना। घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी, यश वैभव की कमी नहीं होगी, आपके यहाँ हर एक चीज़ से संपन्न हो जाएंगे आप इसकी पूजा करते हैं। अभी तक आपने अगर इसकी पूजा नहीं की तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत के तुरंत आंसर करने की कोशिश करूँगी।
तो देखिए हम सभी जगह पे टिक लिया है। और इसके बाद आप पूजन करने के बाद जितने भी आपके पास जो मौसमी फूल और फल होते हैं वो भी अर्पित कीजिएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है, फल होता है, वो है चीज़ों को दान करने का। तो आप यहाँ गेहूँ, चावल, चने की दाल, मौसमी फल, पानी, जल और ये जो मटकियाँ होती हैं, ये दान करने का विशेष विशेष फल होता है। अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है क्योंकि ये सभी तिथियों में मान्य तिथि होती है। अब ये देखिए हम यहाँ पर जो हमारा कलावा है और जो जनेऊ है वो गणपति जी पर अर्पित कर देंगे, चुनरी अर्पित कर देंगे और माता से प्रार्थना करते रहेंगे मन ही मन कि हमारे सभी के कार्य बनाइए। अगर आपके घर में कभी भी कोई भी दुख दारिद्र है ना, अगर आप ये पूजा करते हैं तो आपकी जन्म और जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार करके देखिए, सारे कर्ज मुक्त हो जाएंगे। हर एक चीज़ों से आपको कहीं से भी अगर पैसों की ज़रूरत है, कहीं से रुपए पैसों का आपका आगमन नहीं हो रहा है, एक बार ये पूजा करके देखिए, सारे रास्ते खोल देंगी माता लक्ष्मी। बस सच्चे दिल से कीजिएगा, भाव से कीजिएगा। भाव से की गई कोई भी पूजा, चाहे चीज़ों में कमी हो जाए लेकिन भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। भाव अगर सच्चे होंगे तो आप बिना सोना चांदी चढ़ाए ही आप माता रानी को प्रसन्न कर लेंगे। बस सच्चे भाव रखिए। अब देखिए हम यहाँ पर चने की दाल और गुड़ डालेंगे सभी में। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी सी हम चने की दाल और गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर या मिश्री भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद आपको जो सब सामान डालना है, आपको ध्यान रखिएगा, आपको जो चौकी है वो हिलाना नहीं है जब तक कि आपकी पूरी पूजा नहीं हो जाती है। जब आप पूरी पूजा हो जाए, शाम के समय आपको चौकी उठाना है। चौकी कैसे उठाई जाती है, क्या क्या किया जाता है, वो सभी जानकारी भी मैंने डाल दिया था वीडियो बनाकर, तो वो भी देख लीजिएगा आप। अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ कच्चा खाना बनाया जाता है उस दिन। तो मैंने यहाँ पकौड़ी बनाई थी। कड़ी बनती है हमारे यहाँ, तो जो पकौड़ी होती है बहुत शुभ मानी जाती है हमारी पूजा पाठों में। मैं जो पूजा दिखा रही हूँ वो हमारे बुंदेलखंड की पूजा है। हमारे यहाँ अक्ति की पूजा कहते हैं इसको। तो हम लोगों के यहाँ पर जो लोटे हैं उनके ऊपर एक एक आम के पत्ते पर पकौड़ी और एक मौसमी फल जरूर रखा जाता है। तो देखिए मैं जैसे पूजा करती हूँ, हमारे यहाँ जैसी पूजा होती है, मैं वही शेयर कर रही हूँ। आप बिल्कुल ऐसे ही पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल बिना संकोच के, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, पंडित के खानदान से हूँ, तो आपको मैं सही जानकारी दूंगी। अब देखिए हमने सभी पे जो पत्ते हैं वो रख लिए हैं। ये पत्ते धो लीजिएगा अच्छे से गंगा जल से और फिर रखिएगा। आप अपने घर में जो अशोक के पत्ते, अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सवेरे आप अशोक की या फिर आम के पत्तों का बंधन वाला लगाइए अपने दरवाजे पर। फिर देखिए चमत्कार कि आपके कैसे सभी काम बनते हैं, सभी दरवाजे खुल जाएंगे फिर आपके तरक्की के। तो यहाँ पर देखिए मौसमी फल रख लेंगे, धूप से हम आरती कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, धूप दीप हमेशा दिखाइएगा भगवान को, और अपने घर में हर एक कोने पर दिखाइए। कभी भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती इस घर में, जहाँ पर हमेशा हवन होता रहता है, धूप दीप होता रहता है। तो यहाँ पर एक एक फल हम सभी पर अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करते रहेंगे मन में ही कि हमारे सभी काम जो है माता रानी बनाए। तो इस वर्ष 10 मई को ये जो पूजा की जाएगी, व्रत किया जाएगा। जब तक आप पूजा ना कर ले तब तक कुछ खाइएगा पिएगा नहीं, फिर आप कुछ भी खा पी सकते। बस ध्यान रखिएगा बिना प्याज लहसुन का इस दिन भोजन किया जाता है। और अगर आप चाहें तो अपने किसी भी मानदान को आप भोजन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा। हमारे यहाँ ज़रूर किया जाता है, बहन भानेजों को यहाँ घर पे जा बुलाकर और उनका भोजन कराया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है, कुछ ना कुछ सुहाग का सामान भी दिया जाता है। तो देखिए सभी पे हमने पकौड़ियाँ रख दी हैं। बहुत ही सच्चे दिल से कीजिएगा जो पूजा हम करते हैं, तो हमेशा सच्चे दिल से करी हुई पूजा वो लगती है। तो देखिए अब जो माता लक्ष्मी को प्रिय चीज़ें हैं जैसे कि रुपए पैसे हैं, कौड़ियाँ हैं और गोमती चक्र हैं, कमलगट्टे हैं, ये सभी चीज़ें हम उनके पास रखेंगे और इनको पूज देंगे। और इसके बाद आपको जो करना है बहुत ज़रूरी काम, पूजा के बाद आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, यश वैभव के लिए और धन की बढ़ोतरी के लिए आपको धन की पोटली अवश्य रूप से बनानी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो किसी के काम में आ जाएगा, तो आप अपने ग्रुप्स में जितने भी आपके फैमिली के ग्रुप्स होंगे उन भी सब जगह आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए मैंने एक चुनरी उस मटके पर अर्पित कर दी है। कुछ भी आप जो भोग प्रसाद लेकर आए हो माता रानी के लिए, खासकर दूध का प्रसाद जो होता है, दूध की बर्फ़ी हो, दूध के लड्डू हो, तो मैं यहाँ मलाई के लड्डू लगा रही हूँ प्रसाद में। तो वो माता रानी को बहुत प्रिय होता है। सफ़ेद चीज़ों का जो प्रसाद होता है ना वो बहुत प्रिय होता है उनको।
अब यहाँ पर हमने धूप जो हमने इत्र था वो लगा दिया सभी जगह। और माता रानी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए सुहाग का समन जरूर निकालेगा। बाद में इसका क्या करना है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी कि आपको इसका क्या करना होता है। तो यहाँ पर कम से कम 5 या 7 चीज़ें आप ज़रूर अर्पित कीजिए सुहाग की। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हवन कर लेंगे, क्योंकि हवन के द्वारा ही कोई भी प्रसाद है वो हवन के द्वारा ही माता तक या भगवान तक पहुँचता है। तो पहले हम थोड़ा सा पानी से भगवान का आवाहन करेंगे, अग्निदेव का आवाहन करेंगे, फिर हम टीका लगाएंगे और 5 आहुति हम पहले घी की देंगे। आप चाहें तो इसके बाद आप हवन सामग्री की भी आहुति दे सकते हैं। अपना नाम, अपना गोत्र का नाम और पति का नाम और पंच देवताओं का नाम, आपका कोई गुरु मंत्र हो तो उसका नाम, और माता लक्ष्मी के 5 मंत्रों का नाम आपको यहाँ स्वाहा करके बोलना है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उसमें मीठा डालना। तो मैं आज में गुड़ डाल रही हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी हवन में कोई भी नमक की चीज़ मत डालिएगा। चाहे आप वो रोनी डालें, यानी कि अगर पूड़ी बनाते हैं, अठवाई बनाते हैं तो रोनी यानी कि बिना नमक की हो तो आप डाल सकते हैं। नमक की चीज़ें हवन में नहीं डाली जाती हैं। अब हम पानी से आचमन कर देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पूजा है उसको स्वीकार करें भगवान। अब हम आरती गा लेंगे। आरती आप कोई भी गा सकते हैं, गणपति जी की गा लीजिए, लक्ष्मी जी की गा लीजिए, विष्णु भगवान की गा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जल भी रख दिया है माता रानी की पीने के लिए। अब हम आरती गा लेंगे छोटे रूप में और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो पूजा उसको स्वीकार करें। और यहाँ समस्त पूजा का आचमन कर लेंगे 3 बार। आरती भगवान को देकर खुद लेंगे, पूरे परिवार को आरती देंगे। वो ये जो धूप किया है, जो हमने हवन किया है, वो पूरे घर में दिखाएंगे। और जिस आसन पर आप बैठे हो वहाँ पर जल ज़रूर छोड़कर अपने माथे से जल लगा लीजिएगा। अपने पल्लू से ज़रूर प्रार्थना कीजिए माता लक्ष्मी से कि आपकी जो पूजा है उसको स्वीकार करें। और अगर आपसे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ करें। और आपकी जो कृपा है, अपनी जो कृपा है हमारे पूरे परिवार पर बरसाइए माँ। बस ऐसी ही प्रार्थना करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और न्यू है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माता रानी।